श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सभी दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से तो आती है जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको यदि आपकी जिंदगी में छोटी या बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए तो भागवत गीता के ये उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार समझना और उसे अपने जीवन में अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में वो अच्छे कर्म उस मुश्किल से बचा ही लेते हैं। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना कि उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर नजर है उसकी, हमारे एक एक कदम पर का हिसाब होता है उसके पास। अश्वमेव भुक्त्वा कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका मतलब है कोई अपने आप को जितना भी चालबाज समझता है, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए गए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छिप नहीं सकता। आज के आनंद को जी सके वही सच्चा इंसान है। बीते हुए कल व आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि व आपके विचारों में ही होता है। उससे सिर्फ आप अपने मन की बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका चल रहा पल होता है, आपका आज होता है। अगर आप अपने मन व बुद्धि को अपने भूत व भविष्य काल में रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में व इसी पल में जीना सीखो। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे या गलत करे, उसे दंड देना जरूरी है। अगर आप उसे सहते रहोगे तो वो आपके साथ और भी गलत कर सकेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी बराबरी के भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे तो तुम भी पापी बन जाओगे और समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट व दुख पहुंचाता है, तब भी आप चुपचाप रहते हैं तो उससे सामने वाले को और मनोबल मिल जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और इसी तरह वो आपके साथ गलत करने को अपना हक समझ बैठता है। लेकिन जब उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख ही जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी भी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का उपदेश है कि किसी से भी ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वही आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा।
खलनायिका भी। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता ही नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं करता और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच व झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आज जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। किसी को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसके लिए यही बेहतर है कि आप उसके मुंह से जल्द बाहर आ जाए। उसका मुंह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। कहा गया है, स्वधर्मम निर्धनम श्रेय भारत धर्मो भयाभय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वो तुझे करना चाहिए, वो तू कर। कभी भी वो मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। क्षत्रिय है तू, कर्म और धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही प्रत्येक इंसान को एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे, पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती तुम कभी भी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपनों को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके, जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं।